हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। क्वेश्चन नंबर है ये 4। क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए। द एंगल्स मेजर द एंगल्स गिवन बिलो using the protractor and write down the measurement। जो इसकी मेजर है, इसकी मेजरमेंट है वो आपको लिखनी है। फिर 4 एंगल्स दे रखे हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला है और एक जो है वो ये वाला है, जिसमें कि 3 एंगल दे रखे हैं एक ही पार्ट के अंदर। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एंगल्स मेजर करते हुए बच्चों से गलतियां होती है, उनको पता ही नहीं होता पहले तो उसको रखना कैसे है। जो ये प्रोटेक्टर कहा गया है ये डी, ये रखना कैसे है ये नहीं आता। अच्छा, अगर रखना आ गया, ये डॉट जो है ना ऊपर नीचे कर देंगे, फिर ये लाइन ओवरलैप नहीं करेंगे, फिर ऊपर वाली मेजरमेंट देखनी है या कि नीचे वाली मेजरमेंट देखनी है, ये गलती होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ कीजिए। जब आप एक पार्ट कर चुके हो तो आप खुद ही ऐसे कोई एंगल्स ड्रॉ करके उसकी मेजरमेंट निकाल के देखिए, ठीक है। एक गलती ये भी करते हैं, इसको एंगल को मेजर करते हुए इसकी वैल्यू अगर जैसे कि ऊपर वाली देखनी थी तो नीचे वाली देख ली और ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू रख देते हैं। जैसे मान लिया कि ये 70 डिग्री है तो ऊपर वाली देख करके 110 डिग्री लिख देंगे और वो ये ध्यान नहीं देंगे कि ये 90 से कम है और जो लिख रहे हैं वो 110 डिग्री है। 90 से तो ओबियसली ज़्यादा ही होगा, तो इसका मुंह इतना कम खुला हुआ है, वो 110 डिग्री कैसे हो जाएगा। ये गलती होती है, तो आपको थोड़ा ध्यान से इसको करना है। एक और बात जो है कि वो लाइन को बढ़ाते नहीं है ज़रूरत पड़ने पर। मैंने तो ये A4 शीट प्रिंट आउट निकाली है जो कि काफ़ी बड़ी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए आपके पास ये फिगर छोटी होगी, ये पहली मैंने फिगर निकाली थी तो ये छोटी आई थी, मुझे लगा कि शायद आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने बड़ी वाली निकाली। तो अगर ये वाली भी है तो आप इसको लाइन को बढ़ा करके इसको सही से कीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए अब अपना जो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू। जैसे अब ये वाली जो एंगल है तो पहले आपका काम होगा कि इसको घुमा लीजिए। मैंने इसको घुमाया, अब मैंने अपने सामने ले लिया इसको, बेस को। अब किसी एक साइड को जाकर मैं इसको बेस मान रहा हूँ जिस पर कि मैं डी को रखूँगा, ठीक है। और अब जो अगर मैं इसको नाम ए बी रखूँ तो आप देखिए इस लाइन सेगमेंट के अंदर ए बी के अंदर जिस पर एंगल बना हुआ है वो ए पॉइंट जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में है, बी राइट हैंड साइड में है और ये लेफ़्ट हैंड साइड में है। एक बात ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। एक बात हो गई कि ये लेफ़्ट हैंड साइड में है या कि राइट हैंड साइड में है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो है जो ये वर्टेक्स है, ये वाला, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली इसके ऊपर होना चाहिए, ये बात आपने देख ली, एग्जैक्टली इसके ऊपर आ गया। फिर आपको नेक्स्ट जो चीज़ ध्यान देने वाली है, जो ये लाइन है ना, ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये वाली लाइन है, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, मुझे देखने में दिक्कत आ रही है इसमें। तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आ गई। अब आप ये मेजरमेंट देखिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में थी ये, तो नीचे की मेजरमेंट देखेंगे और अगर राइट हैंड साइड होती तो ऊपर की। आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है तो हमें इसकी मेजरमेंट देखनी है नीचे की। अब एक गलती ये भी करते हैं, 40 से इस तरफ जो है वैल्यू या तो 35 ले लेंगे
ये 40 से इस तरफ है ना, ये वैल्यू 50 से इस तरफ है, राइट हैंड साइड में इस तरफ 50 से राइट हैंड साइड में है। तो क्या करेंगे, इसको 51, 52, 50, 55 कर देंगे। ये गलती होती है, आप देखो 50 और 40 के बीच में है ये, तो फिर वैल्यू जो होगी 40 से इस तरफ बढ़ रही है, 45 अबाउट है, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें तो ये 45 ही बन जाती है। तो अब पॉइंटों में तो नहीं होगी, तो इसलिए मैं इसको 45 लिख रहा हूँ। और अगर ये लाइन छोटी होती ना तो इसको बढ़ा देते, जैसे मान लेते हैं नीचे वाला जो प्रिंट आउट जो है उसी में हम लेके देखते कि जैसे ये वाला है, इसके अंदर मैं अगर इस वर्टेक्स पे रखूं, इसको नाम लिया ए, इसको लिया बी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है। अब मैं इसके ऊपर मैंने रखा ये, और नीचे वाली लाइन इसके ऊपर कर दी एग्जैक्टली। अब ये छोटी पड़ रही है, तो क्या करेंगे, इस केस में इसको बढ़ाएंगे, और शार्प पेंसिल से करेंगे, मोटी पेंसिल से नहीं। जैसे भी स्केच है ये मोटा है, तो मैं पतली पेंसिल इसके लिए ले रहा हूँ, ये रही, और ये शार्प होनी चाहिए पेंसिल वगैरह। मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, आगे बढ़ाया ना। ये डॉटेड ले लीजिए या फिर डार्क ले लीजिए, ये डार्क ले लिया मैंने। तो फिर इसको करेंगे मेजर। तो अब देखिए थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है इसमें, एग्जैक्टली इसके ऊपर ले सही से, तो ये 45 अबाउट ही होगी। यहाँ ये जो दिखा रही है 44 दिखा रही है इधर, ठीक है। तो इसको 44 कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, 45 कर देंगे, वो बड़ी फिगर थी तो उसके अंदर ये वाला फ़र्क आ गया, 44 आ रहा है यहाँ पर। बोलिए क्लियर है या नहीं है। 40, 41, 42, 43, 44, 45 की ये होगी, तो यहाँ 44 मैंने इसको लिख दिया। तो टीचर इसको गलत नहीं करने वाले, आप इसमें बेफिक्री हो जाइए। यहाँ से थोड़ा सा 1 mm का 1 डिग्री का फ़र्क आ सकता है भाई, ये मोटाई के हिसाब से कुछ आप ले लें, ठीक है। यहाँ पर तो एग्जैक्टली आ रही है, इसी करके देख रहे हो ना, एग्जैक्टली है। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करें तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क आएगा, लेकिन ये इसके हिसाब से ये 45 डिग्री है। अच्छा, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फिगर है ये वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही ले रहे हैं। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड के हिसाब से लेता तो उस चीज़ को अब आप समझिएगा। मैं बच्चों को बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपका जो, अगर आप लेफ्टी है या राइटी है ये देखिए, तो मैं उनको कहता हूँ भाई आप राइटी है, राइट हैंड साइड के है तो ज़्यादा ताकतवर हाथ होता है, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड यानी कि ऊपर वाली मेजरमेंट। और अगर कोई लेफ्टी होता है तो मैं कहता हूँ भाई आपका लेफ्टी हैंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी देखो आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपको नीचे की मेजरमेंट मिल रही है, तो आप इसको इसी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब इसकी मेजरमेंट है, क्योंकि ये पहले से ही एंगल बड़ा है, छोटा अगर हो तो आप उसकी लाइन को बढ़ा लीजिए, जैसे मैंने इसमें बढ़ाया था। ये मैंने ए ले लिया, ये वाला बी ले लिया, ठीक है, और ये वाला सी ले लिया। अगर मैं इसको अब देखें, इसको बेस मानूं, तो जो ये वाला एंगल है ये बना हुआ है इस पॉइंट पर, जो कि सी के राइट हैंड साइड में है, इसलिए राइट हैंड साइड में हम ऊपर की मेजरमेंट देखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट, गुड। तो इसको ए के ऊपर रखेंगे एग्जैक्टली, ये लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर लाइन ये वाली मैंने इसके ऊपर कर दिया ये, और ठीक है, ओके है, ये किया, एग्जैक्ट हो गया। अब मेजरमेंट देखते हैं, एग्जैक्टली इसके ऊपर 120 पे आई हुई है, और छोटी पड़ रही है तो इसको बढ़ाएंगे, बढ़ा दी। अब दोबारा देखते हैं, एग्जैक्ट रख दिया इसके ऊपर और 120 डिग्री, ठीक है, क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, ये चलेगा, इतना तो नहीं
क्योंकि ये फिगर मैंने बड़ी ले ली ना, इस करके 120 डिग्री आ रही है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आपको ये बिल्कुल सही तरीके से देखना है। यहाँ पर लास्ट के अंदर ये बिल्कुल इसके साथ ओवरलैप कर रही है, इसके ऊपर आ रही है, यहाँ पे अच्छे से आ रहा है। ये 120 यहाँ पर है, 120 फ़र्क तो आ रहा है, 120 और 130 के बीच में है, तो 121 ही आएगा। तो ये क्या हुआ, 121, ठीक है, 121 डिग्री। अच्छा, उसको मेजर करते हैं, तो इसको बढ़ा देते हैं। इसी में तो ज़्यादा ही फ़र्क आ रहा है, 1 डिग्री का फ़र्क आ रहा है दोनों के अंदर, क्योंकि वो क्या है, दूसरा प्रिंट आउट है, सही से उसकी रेशियो में फ़र्क आ गया। क्योंकि मैंने क्या किया, ये स्क्रीनशॉट लिया था, इसी का कुछ फ़र्क आया पड़ा है, 1 डिग्री का फ़र्क आ रहा है दोनों में। ओके, तो समझ में तो आ गया आपको मेजर कैसे करना है। अब ये 90 डिग्री साफ नज़र आ रहा है, लेकिन अब कहिए 91 डिग्री आए, वैसे ही आप इसको मेजर करेंगे। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, अब ये है लेफ़्ट हैंड साइड में 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में जो जिस पर बना हुआ है वो है लेफ़्ट हैंड साइड में। और अगर आप यहाँ पर ऐसे करते हैं, इसको सी ले लिया, तो जो ये ए है सी के राइट हैंड साइड में है, तब राइट हैंड साइड के हिसाब से लेते हैं, जो लेफ़्ट हैंड साइड के हिसाब से। अभी मैं लेफ़्ट हैंड साइड के हिसाब से ले रहा हूँ इसको। वर्टेक्स ओवरलैप कर दिया अच्छे से। हाँ, फ़र्क आ रहा है, देखो 91 डिग्री, 90 से लेफ़्ट साइड में नीचे की मेजरमेंट हमें देखनी है, 90 से 100 की तरफ बढ़ रहा है वैल्यू, राइट। और अगर ऊपर की वैल्यू देखते हैं, ऊपर की वैल्यू के हिसाब से अगर होता, ऐसे है नहीं, तो ये आप गलत कर देते और 89 कर देते इसको, ठीक है। तो ये फ़िलहाल जो मेरे पास फिगर है उसमें ये आ रहा है 91 डिग्री। और जो नीचे वाला अगर देखते तो ये एग्जैक्टली उसी हिसाब से है रेशियो, राइट। तो ये आ जाता है 90 डिग्री एग्जैक्ट, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट है। ऊपर मिलाते हैं तो ये ऊपर तक जाती है एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 1 डिग्री का फ़र्क आया, हम इसी को कर लेते हैं क्योंकि ये आपके हिसाब से है। ओके, डन। उसके बाद है ये वाला, ये 90 कितना आया, 90 डिग्री, मतलब जो उससे 1 डिग्री कम, राइट। ये 45 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, तो ये 44 डिग्री आया। तो ये जो आया 121 डिग्री से 1 डिग्री कम, यानी कि ये 120 डिग्री आएगा। अब नेक्स्ट है ये वाला, इसको मेज़र करने के लिए अब मैं इसको लिया P, इसको लिया Q। P के ये जो जिस पर एंगल बना हुआ है ये है राइट हैंड साइड में, इसका मतलब हमें लेना है राइट हैंड साइड, ऊपर की वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। इसको मैं बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ा देता हूँ। बढ़ा दिया इसको, ओके, डन। अब यहाँ पर वर्टेक्स रखा अच्छे से, इसको भी बढ़ा देता हूँ ताकि वो पीछे की तरफ लाइन दिखाई दे जाए, ओवरलैप कर रही है नहीं कर रही है। इसको इसके ऊपर रखते हैं, एग्जैक्टली आ गया, और यहाँ पर ये मिल गई इसके साथ में, दिखाई नहीं दिया ना, सॉरी, ये इसके साथ ओवरलैप कर गई, ये वाला डॉट इसके ऊपर आ गया एग्जैक्टली। अब हम इसको देखेंगे 60 डिग्री, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो ऊपर की मेजरमेंट देखेंगे, ऊपर की मेजरमेंट में ये 60 आ रहा है, तो यहाँ पर 60 डिग्री कर दिया। इसी प्रकार से आप आगे के भी देख सकते हो, ठीक है। अब ये वाला एंगल देखना है हमें, इसके लिए इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको बेस बना लेंगे। इसको पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, हैं। इसको बढ़ा दिया, हमें अब इसको मेजर करना है, वर्टेक्स। अब ये लेफ़्ट साइड में है या राइट हैंड साइड में है, बताओ तो ज़रा।
हम ले रहे हैं पी क्यू, इसको ले लेता हूँ मैं आर, इसको लिया एस। आप इसको भूल जाओ, आर एस हम बेस ले रहे हैं, तो जो आर है वो एस के लेफ्ट हैंड साइड में है, इस तरफ एस के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड नीचे की मेजरमेंट। समझ में आया आपको? और अगर यहाँ से लेते तो ये ही चीज़ राइट हैंड साइड हो जाती। बेस ये वाला ले रहे हैं हम, तो याद रखिएगा बेस जिसको लिया है, जिसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किया है, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आप देखें तो ये वाली जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो नीचे की मेजरमेंट में 130 140 ऐसे जा रहा है, तो ये 130 डिग्री है, 131 132 133 आ रहा है। ठीक है क्या नहीं है? दोबारा से 130 131 2 3 आ रहा है, 133। ये तो एग्जैक्टली साफ नज़र ही आ रहा है कि ये 90 डिग्री है। फिर भी अगर आप देखना चाहें, कॉम्प्लेक्सिटी तो थोड़ी सी बढ़ेगी। 3 क्वेश्चन आपको सही से दे दिए, तो ये ऐसे क्वेश्चन दिया है, तो अब आप इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। अगर मैं इसको आर एस, अब इसको टी ले लूँ और बेस मैं ले रहा हूँ आर टी, टी पर ये एंगल बना हुआ है और ये टी आर के राइट हैंड साइड में है, तो हम ऊपर की मेजरमेंट देखेंगे इसमें। बेस ओके कर लिया, वेरी गुड। ये 90 तो नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ इसको। ये किया और यहाँ पर ये इसके ऊपर आनी चाहिए, ऊपर आ गई, डॉट एग्जैक्टली इसके ऊपर है। अब ऊपर देखेंगे, क्योंकि ये टी इस एंगल के राइट हैंड साइड में है, तो हम देखेंगे वैल्यू राइट हैंड साइड में है, तो एंगल जो होगा वो ऊपर की मेजरमेंट का होगा। ठीक है ना? तो ऊपर की मेजरमेंट देखेंगे, टी आर के राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड मतलब ऊपर की वैल्यू 80 है, 85 86 87 88 डिग्री। क्लियर हुआ आपको? सारे के सारे एंगल्स हमने कर लिए, कुछ अगर कमी बेसी रह जाए तो वो आप देख लीजिएगा। जो हमने पीछे नीचे वाले प्रिंट आउट में किया था, तो उसके अंदर तो जो वैल्यू का फ़र्क आया वो स्क्रीनशॉट की वजह से है। लैपटॉप के अंदर मैंने स्क्रीनशॉट लिया और फिर उसका प्रिंट आउट निकाला था। तो ये है आपका जो सॉल्यूशन। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वैल्यू आप मैच कीजिएगा, टीचर ने जो करवाया उसी हिसाब से। थोड़ा बहुत अगर आधा डिग्री कुछ आ रहा है तो वो फ़र्क माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 120 डिग्री 120 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये ठीक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।